बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में दोनों पायलट समेत तमाम 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रात गए हरनाई के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे में मेजर मुनीब, मेजर खुर्रम शहजाद, सूबेदार वाहिद, नाइक जलील और सिपाही मोहम्मद इमरान के अलावा सिपाही शुएब भी शहीद हुए। पाक फौज के जवान धरती पर कुर्बान। बलूचिस्तान में पाक फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक हादसे में दोनों पायलट समेत 6 अहलकार शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर कल रात हरनाई में खौस के करीब फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ। शोहदा में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल और पायलट मेजर खुर्रम शहजाद शामिल हैं। नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब ने भी जामे शहादत नोश किया। अटक से ताल्लुक रखने वाले 39 साला मेजर खुर्रम शहजाद ने सोगवारान में बेवा और बेटी छोड़ी। ISPR के मुताबिक मेजर मुनीब अफजल का ताल्लुक रावलपिंडी से था। सूबेदार अब्दुल वाहिद का ताल्लुक करक, नाइक जलील गुजरात, सिपाही मोहम्मद इमरान खानेवाल और सिपाही शुएब अटक से थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा वतन के दुआ में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। पूरी कौम गमज़दा ख़ानदानों के दुख में शरीक है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का शोहदा को सलाम। कहा कि मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान और जवानों की मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। दीगर सियासी क़यादत में भी इजहार अफसोस किया गया। कहा गया कि शोहदा ने अपनी ज़िंदगियाँ फ़र्ज़ की अदायगी पर कुर्बान की। बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में दोनों पायलट समेत तमाम 6 जवान शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर कल रात हरनाई में खौस के करीब फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, यकीनन बड़े दुख और अफसोस की ये खबर है। पाक फौज सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ कामों में मसरूफ़ हैं और जवान वतन के लिए जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं। देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा है और जितना भी अफसोस के काम है, क्योंकि आपके सामने पाकिस्तान मिलिट्री दिन रात मेहनत कर रही है और अपने जितने फ्लड अफेक्टेड पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए, उसके बाद उनको रेस्क्यू किया है। बहुत ज़्यादा सॉर्टेज की गई हैं और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में इसलिए कि वहाँ पर सड़कें भी तबाह हो गई हैं और ब्रिज भी ख़राब हो गए हैं, गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। तो हेलीकॉप्टर जो है वो जाके उनको रिलीफ भी प्रोवाइड करते हैं। पहले रेस्क्यू भी किया है और उसके बाद उनको रिहेबिलिटेशन में भी लगे हुए हैं और दिन रात आन तक मेहनत कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है और ये अक्सर जब जहाज में कोई भी हेलीकॉप्टर या जहाज उड़ा होता है तो रिस्क टू 100 टाइम होता है और ये रात को ऑपरेशन कर रहे थे। ज़ाहिर है कि वो दिन रात लगे हुए हैं मेहनत के अंदर, जितनी सैकड़ों शॉर्टेज की गई हैं और ये एक बहुत अफसोसनाक होता है। इसमें खास तौर पे जो शहीद हुए हैं उनको उनसे अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको उनके रुतबे बुलंद करे, उनकी मंजिलें आसान करे, उनको करे। और ज़ाहिर हमारी कौम को भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री इस ऑपरेशन कर रही है और सोशल मीडिया पर जब ऐसी बातें देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान मिलिट्री बगैर सोचे समझे, कोई पोलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, सब पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की मदद करना हमारी मुसल्लह अफ़वाज की जिम्मेदारी है और वो इसको हर लिहाज से इसको अच्छे और एहसन तरीके से कंप्लीट करते हैं। आपने देखा चीफ आर्मी स्टाफ जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कभी वो बलूचिस्तान में होते हैं, कभी वो KPK में होते हैं, कभी सिंध में होते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिसर दे लीड फ्रॉम द फ्रंट और यही हमारी खास तौर पे कामयाबी की ये होती है इसी वजह से कि जब हमारे ऑफिसर ग्रुप के साथ होते हैं और जितनी सैकड़ों शॉर्टेज की गई हैं, फिर मेडिकल कैंप हैं, फिर उनको रिलीफ दे रहे हैं, उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, टेंट विलेज बनाए हुए हैं, राशन सप्लाई कर रहे हैं। आई थिंक इतनी तनदेही से काम कर रहे हैं कि ये मैंने कभी किसी को नहीं देखा। लेकिन आई विश कि हमारे कुछ पॉलिटिशियंस और उसके साथ जो हमारे ये जो है सोशल मीडिया पे जो इंडिया सोशल मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक उनको सोचना चाहिए कि ऐसी कभी कोई बात न लिखे जिनके उनकी फैमिलीज की दिल आजारी है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब।
आगे बढ़ेंगे। डॉलर के वापस आने से पहले ही डॉलर डाउन होना शुरू हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 21 पैसे सस्ता होकर 236 रुपए 44 पैसे का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी आ रही है। KSE 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी की खबर यह है कि इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 21 पैसे सस्ता होकर 236 रुपए 44 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान देखा जा रहा है, जबकि KSE 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि डॉलर के वापस आने से पहले ही डॉलर डाउन होना शुरू हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर इस वक्त 3 रुपए 21 पैसे सस्ता होकर 236 रुपए 44 पैसे पर पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। KSE 100 इंडेक्स में इस वक्त 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे होंगे राजा कामरान, और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान साहब, और माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम राजा कामरान की तरफ रुख करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि अभी इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। राजा कामरान, क्या डिटेल्स हैं आपके पास, शेयर कीजिएगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से दो एक अहम खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक तो सबसे पहले ये कि सैलाब से निपटने के लिए आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $2 अरब का मामलत का ऐलान किया है। इसके साथ ही इसहाक डार की पाकिस्तान आमद के हवाले से भी जो है खबरें गर्दिश में है, और मार्केट इसको बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट के तौर पर ले रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज जो इंटरबैंक मार्केट है इसमें डॉलर के खरीदार नजर ही नहीं आ रहे हैं, और डॉलर की खरीदारी के बजाय डॉलर की फरोख्त हो रही है। इस वजह से अब तक जो है इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए से ज्यादा सस्ता होकर 237 रुपए 25 पैसे पर जो है वो ट्रेड हो रहा है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है इसमें भी तेजी नजर आ रही है, और इंडेक्स में इजाफा देखा जा रहा है। दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि मार्केट में एतमाद बढ़ रहा है इसहाक डार के आने से, और लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसहाक डार के वजीर खजाना संभालने के बाद जो है डायनामिक्स जो उनकी माशी पॉलिसी है, जिसको डायनामिक्स कहा जाता है, उसके इतलाक होगा और मईशत को वो मुस्बत सिंध में ले जाएंगे। मगर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इससे जो है वो जो सख्त फैसले करेंगे उससे पाकिस्तान में जो कारोबार खुसूसन बैंक हैं वो शदीद मुतासिर होंगे। जी ठीक है, राजा कामरान साथ रहेगा। अभी हम बात करेंगे, मलिक बोस्तान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि डॉलर की मार्केट में अभी तलब और रसद की क्या सूरत हाल चल रही है? क्या तलब और रसद में तवाज़ुन है? नहीं, इंशाल्लाह मुस्तकिल ही रहेगा। डार साहब की ये हमेशा तारीफ रही है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की सलाहियत रखते हैं, और डॉलर जब भी 98 की मिसाल सामने, जब डॉलर एटमी धमाका किया, डॉलर 44 से बढ़ के 68 तक 100 की बातें हो रही थी, और उन्होंने आकर 64 में किया। और इसी तरह 2014 में डॉलर 114 से बढ़ गया था, फिर वो 90 तक लेके आए। तो अभी भी यही है उनका आना मुबारक पाकिस्तान के, अल्लाह करे साहब। तो स्टॉक भी आप देखा पड़े, और जो उनकी पोजीशनें होल्ड की हुई थी वो धड़ाधड़ अपना डॉलर बेच रहे हैं, इससे पहले को और गिर जाए। तो इससे उम्मीद है कि अल्लाह का शुक्र, ये भी वक्ती तौर पे परेशानी आई है सैलाब की वजह से, वरना डॉलर इससे पहले आपने देखा सैलाब से पहले 212 के करीब चला गया था, और उसके बाद हुकूमत ने जो है लग्जरी आइटम और इसके ऊपर ड्यूटी फ्री कर दिया सैलाब की मददगार जो चीजें थी। तो इतना प्रेशर पड़ा, और कल अल्लाह का शुक्र है वज़ीर-ए-आज़म साहब जो गए हैं जनरल असम्बली के इजलास में, तमाम मुल्कों में बड़े पाकिस्तान से हमदर्दी और इमदाद का भी ऐलान किया, और इसके साथ ही 2 ममालिक में 22 अरब डॉलर के जो मायदे हैं वो भी कह रहे हैं जल्दी करे इंशाल्लाह पाकिस्तान को दे देंगे, और 2 अरब डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह आप देखेंगे रुपया दोबारा मजबूत होगा। और आप रीजन में देखें इस वक्त इंडिया का रुपया तकरीबन 80 से 85 है, इस तरह बांग्लादेश का 90 से 95, और तो अफगानिस्तान का रुपया भी 92 रुपये तक है। हम तो बहुत अंडर वैल्यू है हमारा रुपया, हम तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे। मैं पब्लिक से दरख्वास्त करूंगा तो वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, पहले की तरह डॉलर गिरेगा रुपया बढ़ेगा, रुपये में इन्वेस्टमेंट करें। रुपया मजबूत है, पाकिस्तान मजबूत है, हमें पाकिस्तान को मजबूत बना अपने हाथों से मजबूत बनाना है, और मजबूत तभी बनाएंगे जब हम पाकिस्तानी रुपये सरमायाकारी करेंगे। ठीक है, माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, मौजूदा जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वो किस तरह से डॉलर पर असरअंदाज होती हुई दिखाई दे रही है? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमरीकी करेंसी मजीद डाउन होगी? नहीं, देखिए, ये जो रुपए की कदर गिरी थी 240 रुपए पे जब आई थी,
ہم نے یہ کہا تھا کہ ورسٹ از اوور، اب جو ہے صرف بہتری کی طرف جائے گا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں، لیکن جو سینٹیمنٹس مارکیٹ کے ہیں وہ امپروو ہو رہے ہیں، تو جو یہ بہتری کا عمل ہے وہ نسبتاً تیز رہے گا اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد آئندہ بھی، لیکن کئی وجوہات کی بنا پر معیشت کی تباہی، سیلاب کی صورتحال، IMF کا معاندانہ رویہ اور اسٹیٹ بینک کا خود مختار ہونا، وہ ان کو اتنا زیادہ موقع نہیں دے گا کہ روپے کی قدر میں کوئی بڑی بہتری لا سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران صاحب نے جب 28 فروری کو تباکن فیصلہ کیا تھا تو ڈالر 182 روپے کا تھا، اس کے بعد جو بڑھا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کس طرح سے 240 پر آ گیا۔ اب وہ جو ہے وہ 182 پہ تو خیر نہیں آئے گا، لیکن 200 روپے سے بہرحال اوپر رہے گا، کیونکہ سینٹیمنٹس بھی امپروو ہو رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ورسٹ از اوور۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب میں ایک کوالٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ معیشت کو زیادہ بہتر طریقے سے مینج کرتے رہے ہیں اور اپنی کارکردگی کو بہتر طریقے سے پروجیکٹ بھی کرتے رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن آپ ان کی اگر پچھلی کارکردگی دیکھیں، جبکہ افراط زر صرف 4% تھا اور اب جو ہے 27% ہے، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس وقت دوست ممالک سے اور ہمیں بیرونی امداد کافی ملے گی، جس کو ہم سیلاب زدگان کی حالت بہتر بنانے کے لیے کریں گے، جس سے ریزلٹس میں بہتری آئے گی اور بحرانی کیفیت فی الحال جو ہے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مختصر مدت میں معیشت میں کوئی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے علاوہ ملک بوستان اور راجہ کامران نے ہمیں ڈیٹیلز فراہم کی۔ اسحاق ڈار 5 سال بعد لندن سے پاکستان پہنچیں گے، منگل کو بطور ممبر سینٹ کے ساتھ حلف اٹھائیں گے۔ نواز شریف نے اسحاق ڈار کو وزیر خزانے کے لیے نامزد کیا ہے۔ مفتاح اسماعیل آج اپنا باضابطہ استعفیٰ بھی پیش کر دیں گے۔ مفتاح اسماعیل آؤٹ، اسحاق ڈار ان، وزیر خزانہ کے لیے نامزد۔ اسحاق ڈار 5 سال بعد آج پاکستان آنے کو تیار، وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ لندن سے آئیں گے۔ اسحاق ڈار منگل کو بطور ممبر سینٹ کے ساتھ حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد انہیں وزارت خزانہ کی ذمہ داریاں سونپ دی جائیں گی۔ مفتاح اسماعیل آج باضابطہ استعفیٰ پیش کریں گے۔ گزشتہ روز مفتاح اسماعیل نے نواز شریف کو اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے مشکل ترین حالات میں ذمہ داریاں نبھانے پر مفتاح اسماعیل کی کوششوں کو سراہا۔ براہ راست لے چلیں گے اس وقت اسلام آباد میں رہنما PTI فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اوریجنل جو اسکرپٹ ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا اور وہ کہیں اور نہیں چلا دے گا؟ اس لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس کے اس لیک کی مکمل تحقیق ہو، جو لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے وزیر اعظم آفس کو ایک جدید ڈی بگنگ سسٹم جو ہے وہ لگنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اور خود پاکستان کے وزیر داخلہ نے کل یہ کہا، آپ اندازہ لگا لیں حکومت کیسے چل رہی ہے، کہ وزیر اعظم ہاؤس تو بہت غیر محفوظ ہے، وہاں پہ تو ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کے وزیر داخلہ خود وزیر اعظم ہاؤس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم آفس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے اور یہ حکومت کی اس وقت حالات کیا ہیں۔ اور اس لیے یہ جو سارے معاملات ہیں اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے کانٹینٹس کی طرف۔ اس کے جو کانٹینٹ ہے اس گفتگو کے وہ بہت ہی دھماکہ خیز ہے، اور ابھی ہیکر یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جو دھماکہ خیز گفتگو ہے وہ اس نے ریلیز نہیں کی کیونکہ وہ اس کے لیے پیسے چاہتا ہے۔ اب اس کے اندر جو بنیادی بات ہے، اس کے تقریباً آپ سمجھیے کہ 5-6 کلپس ہیں جو شاید 5-6 منٹ سے زیادہ کے نہیں ہیں، لیکن ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہباز شریف 2 روز پہلے امریکہ سے لندن پہنچے تھے۔ شہباز شریف مکمل پروٹوکول میں لوٹن ایئرپورٹ روانہ ہوئے۔ شہباز شریف نے قیام کے دوران اہم ملاقاتیں کی۔ اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ساتھ پاکستان پہنچیں گے۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز اسرار یونس سے ہم جانیں گے۔ اسرار، اس دورے کے دوران وزیر اعظم نے کئی اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں، آپ کس طرح سے سم اپ کریں گے؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف 2 روز قبل
امریکہ سے جو ہے وہ لندن پہنچے تھے، اور یہاں پر دورے کے دوران انہوں نے 2 دن جو ہے وہ اہم ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں جو اہم ملاقاتیں تھیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ بھی یہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی لندن میں وزیر اعظم کے ساتھ، اور ان ملاقاتوں میں ایک تو وزیر خزانہ کی جو ایک نیا عہدہ ہے، وزارت ہے، اس کے لیے بات چیت کی گئی۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے اس حوالے سے پارٹی قائد نواز شریف کو جو ہے وہ آگاہ کیا، اور آئندہ کا جو سیاسی لائحہ عمل ہے اس پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ شکریہ آپ کا اسرار یونس۔